बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। भारत की रियासती दहशतगर्दी आलमी अदालत में साबित हो गई। कुलभूषण यादव की सजा खत्म नहीं होगी। आलमी अदालत ने रिहाई की अपील मुस्तरद कर दी। भारत वापसी की दरख्वास्त भी मुस्तरद। पाकिस्तान की फौजी अदालत से सजा खत्म करने की दरख्वास्त भी रद्द। कुलभूषण की सजा को वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 36 की खिलाफ वर्जी तस्वुर नहीं किया जा सकता। वियना कन्वेंशन जासूसों पर लागू नहीं होता। पाकिस्तान के एडहॉक जज तसद्दुक जिलानी के इख्तिलाफी नोट। कुलभूषण की गिरफ्तारी के वक्त पाकिस्तान के पास काफी जवाब थे। ठोस शवाहिद की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से आलमी बैंक के वफ्द की मुलाकात। कराची वाटर एंड सीवरेज सिस्टम पर बातचीत। मुराद अली शाह कहते हैं शहर के मुख्तलिफ इलाकों में निकासी का निज़ाम बनाया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अहम इजलास। ग्रीन लाइन की अहम शाहराह पर रूट की तामीर पर बातचीत। वज़ीर आला सिंध कहते हैं अंडरपास की तामीर से यूटिलिटी की शिफ्टिंग बड़े मसाइल पैदा कर सकती है। जरूरत इस बात की है कि ग्रीन लाइन को जल्द अज जल्द शुरू किया जाए। कराची प्रेस क्लब पर नर्सिस का एहतजाज। हलीमा दिल शेख की इजहार यकजहती के लिए आमद। कहते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी ने नर्सिस के लिए जारी करदा समरी रोक दी। एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सजने लगी। तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। मवेशी मंडी को फैमिली फेस्टिवल के तौर पर मुतारिफ कराने का फैसला। 900 एकड़ पर फैली मवेशी मंडी को 42 ब्लॉक्स में तकसीम किया गया है। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक का ओहदे से इस्तीफे का ऐलान। कहते हैं 30 जुलाई तक मुआहदे का वक्त पूरा करूंगा, इसके बाद जिम्मेदारियां नहीं निभाऊंगा। किसी और ओहदे की पेशकश हुई तो कबूल करूंगा। बोर्ड की तरफ से अभी तक कोई पेशकश नहीं हुई। इन स्टोरीज आपने देखी। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कुलभूषण यादव के हवाले से। आज जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें भारत की ये इस्तदा कि कुलभूषण यादव की सज़ा जो है वो कलअदम करार दी जाए और उसे भारत वापस भेज दिया जाए, सेफ पैसेज दिया जाए। इसे मुस्तरद कर दिया गया और यकसर मुस्तरद कर दिया गया, क्योंकि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसका ये दायरा इख्तियार नहीं है कि वो पाकिस्तान कि अदालती की यानी किसी भी अदालती फ़ैसले को चैलेंज कर सके या उसे कलअदम करार दे सके। इसके अलावा भारत को अलबत्ता या कुलभूषण यादव को ये ज़रूर हक़ दिया गया है कि वो उसे कौंसलर तक रसाई ज़रूर हासिल होगी। लेकिन भारतीय मीडिया की जानिब से आज दोपहर से ही ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान को शिकस्त हुई है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स थी और वियना कन्वेंशन के तहत सिर्फ ये हक़ दिया गया है कुलभूषण यादव को कि वो कम से कम काउंसलर से मुलाकात कर सकता है और वो उनसे यानी जो एक आप ये समझ लें कि वकालत जो करनी होती है या वकील को सजेस्ट करना होता है, ये हक़ ज़रूर दिया गया है। लेकिन इसके अलावा ना तो सज़ा को कलअदम करार दिया गया है बल्कि रिव्यू करने के लिए कहा गया है, यानी जो फैसला है उस पर नज़र षानी करने के लिए ज़रूर कहा गया। इसी वाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर कानून और साबिक़ जस्टिस ख्वाजा नवेद साहब। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब, आप खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। ख्वाजा साहब मेरी आवाज़ सुन सकते हैं आप? जी जी आवाज़ आ रही है जी, बिल्कुल खैरियत से। जी ख्वाजा साहब, क्या कहेंगे आज का ये जो फैसला आया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, जो कि वियना कन्वेंशन की जो आर्टिकल 36(1) है उसके तहत कुलभूषण को ये इख्तियार ज़रूर दिया गया है या ये हक़ ज़रूर दिया गया है कि पाकिस्तान की जानिब से इतनी इजाज़त दी जाए कि कम से कम काउंसलर तक रसाई दी जा सके। और क्या कहते हैं सर आप इस हवाले से, इस फैसले के हवाले से? देखिए जी, इसमें तो क्या है कि इंडिया ने इसको चैलेंज किया था हमारे यहाँ, तो इसको सजाए मौत हुई थी। ये जासूस था, बाकायदा एक्टिव मेंबर था वहाँ की नेवी का, कमांडर पता नहीं इसका होता था, और ये कोयटा में आके और वहाँ पे बाकायदा रॉ की तरफ से ये बाकायदा लोगों को पैसे देता था और उनको हमारी फौज से लड़ने के लिए और उकसाता था और साजिशें कर रहा था। बहरहाल बड़ी मेहनत से हमारे लोगों ने इसको पकड़ लिया और अल्लाह ने करम किया, वो चार्ज भी इस पे प्रूव हो गया और उसके बाद इसको मिलिट्री कोर्ट ने सजाए मौत दी।
और फिर उसकी जो सजाए मौत थी उसकी तौसीक हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने मिलिट्री के कानून के मुताबिक कर दी। इन्होंने उस सजाए मौत को चैलेंज किया था, तो आज से कोई तकरीबन साल 1.5 साल पहले इनकी एप्लीकेशन पहले एडमिशन के लिए लगी थी, तो उस वक्त उन्होंने हुक्म इम्तनाई दिया था इंटरनेशनल कोर्ट ने कि भाई इनको जब तक हम अपील नहीं सुन लेते आप इसकी फांसी को एग्जीक्यूट ना करें, तो हमने नहीं किया। तो अब आज वो लगा हुआ था केस फैसले के लिए, पहले बहस हुई थी भी 1-2 हफ्ते पहले, बहुत मुकम्मल तौर पे हमारे वकला ने बड़े आर्गूमेंट्स दिए थे पाकिस्तान की तरफ से, और आज अल्लाह ने करम किया फैसला हमारे हक में हो गया। इंडिया ने जो इसमें अपीलें की थी, जो उनकी प्रेयर्स थी, वो ये था कि इसको रिहा कर दिया जाए, इसकी सजाए मौत खत्म कर दी जाए, इसको वापस इंडिया के हवाले कर दिया जाए और प्लस इसकी सजाए मौत को कल अदम करार दे दिया जाए। अच्छा, अब मजे की बात यह है कि ये बड़ा लंबा फैसला है, पूरे दोपहर सुनाया उन्होंने, मैंने भी पूरा नहीं पढ़ा है, लेकिन जो जिस्ट है आपको उसकी समरी बता देता हूँ। वो क्या है कि उनकी जो हिंदुस्तान की सारी दरखास्तें रिजेक्ट हो गई, जो प्रेयर्स थी, मसलन उसको रिहा करने का हुक्म नहीं दिया गया, और नंबर 2 क्या हुआ कि इंडिया को वापस करने का हुक्म नहीं दिया गया। नंबर 3 उन्होंने ये तस्लीम कर दिया कि ये हाजिर सर्विस नेवी का मुलाजम था और ये जासूसी कर रहा था पाकिस्तान में, और ये कानून के खिलाफ काम कर रहा था। अच्छा, उन्होंने हमारी सजा के ऊपर भी कोई तबसरा नहीं किया, सिर्फ उन्होंने ये कहा है कि ये जो हमने सजाए मौत दी है, तो वो उन्होंने अखलाकन कहा है कि भाई इसको थोड़ा हल्का हाथ रखें या इसको रिव्यू करें, मगर वो भी हमें इख्तियार दिया है, हमें उन्होंने खुद नहीं किया, उन्होंने सजाए मौत को कलअदम करार नहीं दिया, हमें रिक्वेस्ट की है। अच्छा, अब यहाँ सर, यहाँ ख्वाजा साहब आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये जो रिव्यू मिला हुआ है, यानी ये कहा गया है कि नजरसानी की जाए इस फैसले में और प्रॉपर वेटेज के साथ उसको काफी वेटेज दिया जाए, जो पाकिस्तान ने कौंसिलर तक रसाई नहीं दी थी। इसको पढ़ा है जी। एक्चुअली जो वो ये चाह रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि हम इसको बजाय मिलिट्री कोर्ट के किसी जुडिशियल फोरम में ले जाएं, जैसे हमारे हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, मगर ये बात उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में नहीं कही, लेकिन उनका मतलब ये है कि हम इसको किसी जुडिशियल फोरम में ले जाएं। तो सर, लेकिन ये भी तो कहा गया है कि पाकिस्तान हो जाती है। जी सर, ये पाकिस्तान की अपनी चॉइस पे होगा ना कि वो इसे किसी जुडिशियल कोर्ट में ले जाता है मिलिट्री, क्योंकि सर रिव्यू की जहां तक बात की जाती है, रिव्यू तो उसी जज और उसी अदालत में होता है सर। कि रिव्यू वही अदालत कर सकती है जिस अदालत ने फैसला किया होता है, उसमें आप लॉयर्स भी चेंज नहीं कर सकते, लेकिन वो यहाँ पे रिव्यू का लफ्ज वो इस्तेमाल कर गए हैं, लेकिन जो रिव्यू एक्चुअल होता है वो नहीं है, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट में रिव्यू का कोई प्रोविजन नहीं है और ऑलरेडी कंफर्म हो चुकी हुई है सजा फ्रॉम द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अब यहाँ जो इनका कहने का मकसद ये है शायद कि हम इसको किसी जुडिशियल फोरम पे री एग्जामिन कर लें, मिसाल के तौर पे सजा को। मकसद ये है कि उन्होंने हमारे ऊपर छोड़ दिया है कि भाई हम इस सजा के बारे में कोई नजरसानी करें। ये जो यहाँ रिव्यू है ना, उसको नजरसानी के अल्फाज में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तर्जुमा। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा ख्वाजा साहब कि क्या जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है या इंटरनेशनल जो जूरिस्प्रूडेंस होता है सर, उसमें रीट्रायल, अपील और रिव्यू में फर्क होता है ना सर? यानी किसी चीज का रीट्रायल करना या रिव्यू करना या अपील फाइल करना, ये 3 चीजें होती हैं। अपील होती है, रिवीजन होती है और रिव्यू होता है। रिवीजन भी होती है रिवाइज करना, किसी उससे अपेलेट अथॉरिटी के पास चले जाए, मसलन हमारा सेशंस जज अगर कोई फैसला देता है तो हम हाई कोर्ट में जाके उसकी रिवीजन कर सकते हैं। अगर मैजिस्ट्रेट साहब कोई फैसला देते हैं तो हम सेशंस कोर्ट में आके उसकी रिवीजन एप्लीकेशन दाखिल करते हैं। अगर रिव्यू जो होता है, जो अदालत फैसला देती है उसी अदालत को दरखास्त दी जाती है कि सर इसमें कोई लैकोनाज रह गए हैं, कोई बात गलत हो गई है, कोई अपना मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स हो गई है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, लिहाजा मेहरबानी करके हमें दोबारा सुन के ये इब्हाम है जो इसको खत्म कर दिया जाए। जी सर। तो ये इब्हाम के लिए होता है। अच्छा, अब इन्होंने यहाँ लफ्ज रिव्यू इस्तेमाल कर दिया है, हालांकि उसमें कोई इब्हाम नहीं है।
वो सिर्फ जो चाह रहे हैं वो ये चाह रहे हैं कि सजा के ऊपर हम थोड़ा नजरसानी करें। सर मैं समझ गया हूं। ख्वाजा साहब, दो बातें आपसे शॉर्ट पूछना चाहूंगा। नंबर एक ये कि सर यहाँ पे एक काउंसलर तक रसाई का हक भी दिया गया है, यानी अब वकील सजेस्ट करने का हक भी काउंसलर को होगा कि वो बताए, यानी काउंसिल उनकी तरफ से अब अपॉइंट किया जाएगा। तो सर जब रिव्यू उन्हीं वकीलों से होता है तो काउंसिल का तो मतलब ये होगा कि अब कुलभूषण को क्या कोई वकील अलाउ किया जाएगा, और अगर वकील अलाउ किया जाएगा तो वो आर्ग्यू किस बात पे करेगा सर? क्या रीट्रायल किया जाएगा? नहीं, अगर वो काउंसिल अव्वल तो अभी काउंसिल का अपना जो काउंसिल जनरल होता है ना उनके काउंसिलेट का, उसके अफसर के साथ किसी के साथ राब्ता करने की इजाजत ही है। बाकी वकील वगैरह के लिए आई डोंट थिंक कि अभी कोई इस तरह का कहा गया है। लेकिन अगर लॉयर आ भी जाए तो वो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने जो फैसला दिया है वो मैरिट्स के ऊपर दिया है, और कोई फैसला जो है वही आर्गूमेंट्स होंगे जो नए किसी फोरम के ऊपर। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला है ना, ये हमारे ऊपर बाइंडिंग नहीं है। हमारी मर्जी है, हम इसको माने हम या ना माने। ये सिर्फ एक अखलाकी दबाव होता है कि भाई इस फैसले को, इसको अंग्रेजी में कहते हैं, इसकी परसुएसिव पावर है, यानी अखलाकी दबाव के लिए है। परसुएसिव, परसुएसिव के लिए उर्दू का लफ्ज क्या इस्तेमाल करेंगे, यानी यही कहोगे कि अखलाकी दबाव है हमारे ऊपर, बाकी कोई बाइंडिंग नहीं है। और अगर इस पे अमल दरामद हो रहा होता है तो सलामती काउंसिल में जाते हैं, तो सलामती काउंसिल में फिर क्या है, जैसे अमेरिका ने नहीं किया कई इनके फैसलों के ऊपर, इसलिए अमेरिका के पास वीटो पावर है, वो सलामती काउंसिल में वीटो कर देते हैं, लिहाजा उनके लिए तो बिल्कुल ही बाइंडिंग नहीं है। अच्छा सर, एक बात आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जो एडहॉक जज पाकिस्तान की तरफ से थे तसद्दुक जिलानी, उन्होंने क्लियर कट इख्तिलाफी नोट लिखा है सर, इतने बड़े फोरम पे एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इख्तिलाफी नोट लिखना, कि चूंकि जाहिर सी बात है सर, एक जासूस को अगर आप रसाई देते हैं उसके काउंसिलर तक, तो जो जासूसी उसने पाकिस्तान में की होगी वो उसको ट्रांसफर कर देगा दुश्मन तक। तो सर ये किस तरह का फैसला दिया गया कि एक जासूस को ये कहा जा रहा है कि ठीक है उसे काउंसिलर तक रसाई दी जाए? आप नहीं समझते कि जब जो वियना कन्वेंशन है उसका आर्टिकल 34 लागू ही नहीं होता, खास तौर पे जासूसों पे? क्योंकि सर देखिए, कोई जंग हो रही हो, कोई हॉस्टिलिटी हो रही हो, वहां तो वो लागू होता है, लेकिन खास तौर पे स्पाइंग, जिसका मकसद ये है कि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पाकिस्तान से लेके पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क तक पहुंचाना, यही काम होता है ना सर जासूस का। अगर आप उसको उसके काउंसिलर तक रसाई दे देंगे तो जो इंफॉर्मेशन उसने हासिल की है पाकिस्तान से वो आगे पास ऑन कर देगा। तो सर ये यहाँ कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लगता आपको? नहीं, देखिए तसद्दुक जिलानी साहब जो है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं, कैरियर जज हैं, उससे पहले पंजाब हाई कोर्ट में जज बड़ा अर्सा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जज रहे हैं, तो उनका फैसला और इख्तिलाफी नोट माशाल्लाह बिल्कुल दुरुस्त है। उन्होंने सारे, चुके उनका ताल्लुक भी हमारे मुल्क से है और उनकी गहरी नजर थी इस केस के फैक्ट्स के ऊपर, बिल्कुल, और इसीलिए जो उनका इख्तिलाफी नोट है वो बड़ा मजबूत है, बहुत मजबूत है, बिल्कुल, सारे हमारे जो जज्बात है उसकी तर्जुमानी करता है। बिल्कुल सर, और इंशाल्लाह देखिए अभी बात यह है कि फिलहाल हमारी जीत हुई है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, नो डाउट अबाउट इट सर। इंडिया को कोई रिलीफ नहीं मिला है सर, बिल्कुल बिल्कुल। अगर इंडिया कुलभूषण को घर ले जाता तो हमारी तो नाक कट जाती, या मिसाल के तौर पे वो उसको रिहा करने का हुक्म देते या रीट्रायल का हुक्म देते, कुछ ऐसा नहीं हुआ। इवन सजा को भी कलदम करार नहीं दिया उन्होंने, सजाए मौत को। सिर्फ उन्होंने हमें ये कहा है कि भाई हल्का हाथ रखें, बस वो हमने करना है, उसका भी इख्तियार हमें ही दिया है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। ख्वाजा नवेद साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर कानून। बिल्कुल सही आपने फरमाया कि पाकिस्तान की जीत हुई है और किसी किस्म का कोई, यानी ऐसा कोई अपसेटिंग फैसला नहीं आया, बल्कि सिर्फ एक नजरसानी की दरख्वास्त की गई है कि हाँ ठीक है, ये जो फैसला दिया गया था इसमें नजरसानी ज़रूर कर ली जाए, लेकिन पाकिस्तान की किसी मौक़िफ़ को रद्द नहीं किया गया। यानी भारत की जो दहशतगर्दी है, रियासती दहशतगर्दी, या कुलभूषण यादव जो कि हाजिर सर्विस में था इंडियन नेवी में, इस बात को भी प्रूफ कर दिया गया है और इसी वजह से सज़ा को कलदम भी नहीं करार दिया गया। हुक्म इम्तना ज़रूर दिया गया है कि ठीक है, जब तक कि रिव्यू नहीं हो जाता उस वक्त तक सज़ा पे अमल दरामद नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके अलावा कोई ख़ास रिलीफ भारत को नहीं दिया गया। जो आमतौर पर स्पेकुलेशंस की जा रही थी, भारतीय मीडिया में प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि शायद पाकिस्तान से कुलभूषण यादव को रिहा करा लिया जाएगा, सेफ पैसेज मिल जाएगा कुलभूषण यादव को, वो अपने
वतन भारत वापस जा सकेगा। ऐसी तमाम चीज़ों को रद्द कर दिया गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जानिब से। यानी साफ कह दिया गया है कि यानी कुलभूषण यादव को ना तो रिहा किया जाएगा, ना सज़ा कलअदम करार दी जाएगी, ना भारत को वापस किया जाएगा, बल्कि सिर्फ नजरसानी की हद तक फैसला दिया गया है। इसी बारे से हम गुफ्तगू करना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोइनुद्दीन हैदर साहब, जो कि दिफाई तजज़ियाकार भी हैं, साबिक़ गवर्नर सिंध भी हैं, और इनसे हम बात करना चाहेंगे कि ये जो फैसला आया है ये दरअसल इसको किस कॉन्टेक्स्ट पे देखते हैं। मोइनुद्दीन हैदर साहब, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर। ये कहीं रॉन्ग नंबर दे दिया। हेलो, मेरी आवाज? जी, तो अब देखना ये होगा कि इस तमाम उस पे यानी जिस तरह भारत की जानिब से प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, मीडिया में बातें की जा रही थी, फैसला आना था भारतीय वक्त के मुताबिक तकरीबन 6:30 बजे, लेकिन फिर पहले ही से भारतीय मीडिया पे ये खबरें चलाई जा रही थी कि फ़ैसला आउट हो गया है और पाकिस्तान को इस फैसले में शिकस्त हो गई है। ये तमाम प्रोपेगेंडा दोपहर से ही चल रहा था, बल्कि अगर हम ये कहें कि जब से इस फैसले की तारीख का बताया गया था उस वक्त से भारतीय मीडिया पे टॉक शोज़ भी किए जा रहे थे, यानी मुख्तलिफ प्रोग्रामों में पाकिस्तान को तनकीद का भी निशाना बनाया जा रहा था। लेकिन जब फैसला आया और जिस तरह डिटेल्ड फैसला सुनाया गया, जिसमें पाकिस्तान के तमाम स्टैंसेस जो पाकिस्तान ने पेश किए थे उनको भी एक्सेप्ट किया गया, और ख़ास तौर पे जो सज़ा दी गई थी उसमें भी साफ तौर से ही कह दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान के अपने कानून गवर्न करते हैं और पाकिस्तान के कवानीन के तहत जो सज़ाएँ दी जाती हैं उस पर कोई फ़ैसला या उसको कोई उसमें तरदीद नहीं की जा सकती। इस वजह से सिर्फ नजरसानी का फ़ैसला दिया गया है। बहरहाल नाज़रीन, यहाँ एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर में हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे आज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जानिब से आने वाले फैसले के हवाले से, जो कि इंडिया की दरख्वास्त पे केस चलाया गया। उसके बाद इंडिया की जो इस्तदा थी, यानी भारत की इस्तदा के कुलभूषण यादव को रिहा कर दिया जाए, उसकी फांसी की जो सज़ा दी गई उसे कलअदम करार दिया गया, उसे यकदम मुस्तरद कर दिया गया, और ये तमाम चीज़ें जो तमाम इस्तदा की गई थी भारत की जानिब से उन तमाम को मुस्तरद करते हुए सिर्फ कुलभूषण यादव को काउंसिलर तक रसाई की इजाज़त दी गई, और पाकिस्तान से इस फैसले के हवाले से नजरसानी के लिए कहा गया। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब, साबिक़ गवर्नर हैं, दिफाई तजज़ियाकार भी हैं। हम इनसे बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। सर ये बताइएगा कि आज का ये जो फैसला है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जानिब से, जो कि कुलभूषण यादव के हवाले से ये फैसला है, जो सज़ा दी गई थी मिलिट्री कोर्ट की जानिब से, बाकायदा कोर्ट मार्शल किया गया, चूँकि एक भारतीय जासूस जिसे 3 मार्च 2016 को गिरफ्तार किया गया था, इस हवाले से भारत ने फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में रुजू किया था। सर आज के फैसले को आप किस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं? पाकिस्तान की फतह है सर, जो स्टैंस पाकिस्तान का था उसे माना गया है, क्या कहते हैं आप? जी हाँ, ये हिंदुस्तान इस केस को लेके इंटरनेशनल कोर्ट में गया था, और उनकी डिमांड ये थी कि ये इसको रहा किया जाए और पाकिस्तान इसको गलत सजा दी है वगैरह वगैरह वगैरह। और ये काफी लंबा मुकदमा चला, और इसकी जजमेंट रिजर्व की जो अनाउंस की गई है उसमें पाकिस्तान की तमाम जो मौक़िफ़ था उस सबको तस्लीम कर लिया गया, और उन्होंने कहा कि ये हिंदुस्तानी जो है इनके वकील साबित ना कर सके कि ये आदमी जेन्युइन पासपोर्ट नहीं था इसके पास, इसने जाली पासपोर्ट एक और नाम से बनाया था, और ये पाकिस्तान एंटर हुआ है, पकड़ा गया है वहाँ, और ये टेररिज्म कर रहा था और यहाँ स्पाइंग कर रहा था। और पाकिस्तान का जो कोर्ट ने इसको सजा दी है, वो उनका मामला है, वो सही सजा दी है। और खाली एक बात जो थी, उन्होंने ये कहा कि इसको काउंसिलर रसाई दे दी जाए, ताकि जनवा कन्वेंशन और वियना कन्वेंशन के तहत, लेकिन उसको हमारे चौहान साहब ने उससे डिसएग्री किया है और कहा कि ये नॉर्मल किस्म के जो कैदी होते हैं उनके लिए है, जो होते हैं जासूस और
जिन्होंने टेररिज्म किया होता है तो उनके लिए ये कौशल नहीं है। लेकिन हमने तो पहले भी बहुत सबूत देते हुए हमदर्दी का इसकी वालदा को और बीवी को मिलने की इजाजत दी थी, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान हो सकता है कंसिडर करे कि इसको कौंसल तक रसाई दे दे। लेकिन ये बात तय पा गई कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम कर लिया गया और हिंदुस्तान के तमाम बातें रिजेक्ट हुई मां सिवाय कौंसल रसाई के। अब उनके मैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का एक डायरेक्टिव पढ़ना था, उन्होंने अपनी कौम को झूठ बोलने के लिए बोला है कि हमको बहुत तमाम उस पर पता हो गई है और अब पाकिस्तान को चाहिए कि इसको छोड़ दे, फ्री कर दे और वापस हिंदुस्तान भेज दे। तो मतलब के तो वो बिल्कुल ही अपने कौम को धोखा दे रहे हैं, गलत बातें बता रहे हैं जी। तो इसको कहना चाहिए कि पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत दुनिया में इस्टेब्लिश हो गया कि हिंदुस्तान ने जासूस भेजा था जो पाकिस्तान में टेररिज्म कर रहा था, और इल्जाम पाकिस्तान पे लगाते रहते हैं कि पाकिस्तान टेररिज्म कर रहा है, लेकिन ये पहली दफा इनका बहुत बड़ा आदमी पकड़ा गया। सर लेकिन क्या आप समझते हैं, क्योंकि सर जासूसी जब कोई करता है तो फिर उसे तो सर इतनी भी रियायत नहीं देनी चाहिए थी कि काउंसिलर तक या उनके काउंसिल जनरल तक उसकी रसाई मुमकिन हो सके, क्योंकि सर एक शख्स जासूसी करता हुआ एक दूसरे पासपोर्ट पे, जैसे हुसैन मुबारक पटेल के पासपोर्ट यानी इस नाम से ये पासपोर्ट उसके पास से शुरू में उसके पोजीशन से मिला है। देखिए काउंसलर की रसाई इसलिए होती है कि कोई आदमी पकड़ा जाए तो उसको काउंसलर की रसाई दी जाती है ताकि वो कहे भाई तुम्हारा क्या मसला है, तुम्हें वकील चाहिए, तुम्हें क्या तकलीफ है, फला है। अगर हम काउंसलर रसाई एज ए जेस्चर ऑफ गुडविल दे भी देते हैं, मैं क्या ये देते कि नहीं देते तो बहुत पाकिस्तान में बदली है, लेकिन जेस्चर ऑफ गुडविल के तहत दे भी देते हैं, क्या बात हो जाएगी? मतलब उसमें उसका स्टेटस तो चेंज नहीं होगा, वो तो जासूस ही रहेगा, अब वो कंटेम्प्ट टू डेथ ही रहेगा। काउंसलर में उसको पता कोई आखिरी ख्वाहिशों में बोल देगा, जिन तो कुछ बोलते तो बोलते कि मेरी बीवी को पेंशन दे देना, मैंने हिंदुस्तान की खिदमत के लिए आपने भेजा था तो मैं पकड़ा गया तो मेरे पीछे 3 बच्चों साल को, और क्या बात उसने करनी है, और क्या उसको मतलब काउंसलर एक्शन देने से कोई नुकसान हमारा हो जाएगा। तो सर अब पाकिस्तान का क्या स्टेप होगा सर नेक्स्ट, यानी काउंसिलर रसाई दी जाएगी और फिर ये केस जो है ये दोबारा भी इसका रिव्यू जो है वो मिलिट्री अदालत में ही चलाया जाएगा? जी, अब मेरे ख्याल से ये हिंदुस्तान को ये क्लियर हो गया है कि इस मामले पर कलभूषण के उनकी बड़ी जगहसाई हुई है और तमाम दुनिया को पता चल गया हिंदुस्तान के रोल का। और ये देखिए ये अल्लाह की तरफ से हमारी मदद इस तरह है कि हम तो उस पर केस पकड़ लिया था हमने, हमारी बहुत बड़ी कामयाबी थी और उसमें मुकदमा भी चला दिया, लेकिन दुनिया में इतनी बार मशहूर नहीं हुई थी और जितना पाकिस्तान को ये चीज उछालनी चाहिए थी नहीं उछाली थी कि हिंदुस्तान खुद लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट में गया और अपने ये तमाम जो है कमजोरी जो है हिंदुस्तान की और जाती हिंदुस्तान की तमाम दुनिया पर जाहिर हो गई। ये तो अल्लाह की तरफ से हमारी मदद हुई है। अच्छा सर, ये मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का डिसीजन अपनी जगह, सर ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो जैसा कि आपने कहा, इसी आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए जानना चाहूंगा कि सर अब तो पूरी दुनिया के सामने भारत का जो चेहरा है वो बेनकाब हो गया है, यानी भारत पाकिस्तान में जासूसी में और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस है, जिसका जीता जागता सबूत कुलभूषण यादव है, जिसके थ्रू पाकिस्तान में जासूसी भी करवाई जा रही थी, दहशतगर्दी भी करवाई जा रही थी। तो सर अब इंडिया के पास मतलब अब इस पे क्या कहने के लिए रह जाएगा? अभी भी जिस तरह के बयानात दिए जा रहे हैं खासतौर पे भारत के सियासतदानों की तरफ से या उनकी हुकूमत की जानिब से, सर हठधर्मी नहीं नजर आती आपको भारत की इस खासतौर पे इस स्टैंस पे? जी हाँ, मेरे ख्याल में हिंदुस्तान की बहुत सुबकी हुई है और हमारा मौक़िफ़ सराहा गया और हम उम्मीद करते हैं कि कश्मीर के मसले पे भी हम दुनिया को बता रहे हैं कि हिंदुस्तान में बहुत जुल्म ढा रहा है और कश्मीरियों की जो आज़ादी के है उसको दबा रहा है और वहाँ कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो आबादी है उसमें हिंदुओं को आबाद करके उनको मिनॉरिटी में तब्दील किया जाए। ये तमाम बातें फिर दुनिया के सामने अभी जो हम कहते रहे हैं वो पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है उसकी पज़ीराई और होना शुरू हो जाएगी अब।
तो सर मतलब पूरी दुनिया के सामने ये साबित होने के बावजूद भी भारत जो है पाकिस्तान पे इल्जामात लगाता है, ना सिर्फ उनकी हुकूमत बल्कि उनका मीडिया जिस तरह प्रोपेगेंडा करता है सर, और ख़ासतौर पे ये जब टेंशन्स एस्केलेट हो रही थी उस ज़माने में भी किया गया, उसके बाद भी मुस्तकिल पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। सर आप इंटरनेशनल जो बिरादरी है यानी ख़ासतौर पे जो दूसरे ममालिक हैं, वेस्टर्न पावर्स हैं, आप इनकी जानिब से क्या रिएक्शन देखते हैं, ख़ासतौर पे अब इस ICJ के फैसले के बाद जब ये साबित हो चुका है कि इंडिया की जानिब से पाकिस्तान में जासूसी भी की जा रही थी और दहशतगर्दी करने की भी कोशिश की गई है, बल्कि की भी गई है। जी बिल्कुल, अपना हिंदुस्तान की आदत है, बहुत झूठा प्रोपेगेंडा करता है, अपने उनका नेटवर्क जो है वो मिसगाइड करते हैं अपने लोगों को, और उनको सबको भी पता है, उनकी माँ और बीवी यहाँ आई थी मिलने के लिए, पाकिस्तान ने एक्सेस दी थी, उनको सब पता है कि कलभूषण पकड़ा हुआ है। वहाँ तमाम लोग अंदरूनी खाना जानते हैं कि वाकई ये जासूस था जो वहाँ गया था, और ये दुनिया में भी हो गया, और हिंदुस्तान के लोग भी ये झूठ जो है हिंदुस्तान का समझ लेंगे, और मेरे ख्याल में अपनी हुकूमत के झूठे प्रोपेगेंडे में नहीं आएंगे। अच्छा सर, तो मतलब सर ये यानी इस तरीके का वाकया जो कि अगर सर मतलब जिस तरह जब ये दुनिया में होता है कि कोई मुल्क किसी मुल्क के खिलाफ जासूसी कर रहा होता है तो उस वक्त इंटरनेशनली भी ममालिक जो हैं वो जाहिर सी बात है उस मुल्क का साथ देते हैं जहां दहशतगर्दी कराई जा रही होती है, यानी इस वक्त इंटरनेशनल जो बिरादरी है उसको पाकिस्तान का साथ देना चाहिए। सर क्या कहते हैं आप इस हवाले से? जी हाँ, मेरे ख्याल से दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी मजबूत जंग लड़ी है, बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, और मुल्क से अपने दहशतगर्दों को सफाया किया है। और अभी ये जो था दुनिया की तशरीफ थी हाफिज सईद के बारे में या जैश मोहम्मद के सरबराह उनके बारे में, तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया है। तो ये भी दुनिया को पता चल गया है कि हम अपने जमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देना चाहते, और हम यही चाहते हैं कि हमारे नेबर्स भी इस किस्म की कार्रवाई करें और दूसरे मुल्कों में दखलंदाजी ना करें। बहुत शुक्रिया। जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने हमारे प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन, अब यानी ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि भारत की जानिब से पाकिस्तान में न सिर्फ जासूसी की गई बल्कि साथ साथ दहशतगर्दी भी की गई, और बड़ी प्लान दहशतगर्दी पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में कराने की कोशिश की गई। ये तो पाक फ़ौज को सलाम पेश करना चाहिए कि उसने किस तरह से इस भारतीय जासूस को न सिर्फ गिरफ़्तार किया, शवाहिद के साथ गिरफ़्तार किया, ख़ुद कन्फेशन स्टेटमेंट जो है कुलभूषण यादव का वो मौजूद है, और मुस्तकिल भारत की जानिब से पाकिस्तान को दहशतगर्दी के हवाले से तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा है। लेकिन अब दुनिया के सामने ये बात बिल्कुल बेनकाब हो गई है कि दरअसल पाकिस्तान में जो भी दहशतगर्दी की जाती है, जासूसी की जाती है, उसमें भारत का बहुत बड़ा हाथ होता है। बहरहाल यहाँ एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल, और अब इस टॉपिक को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। आज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जानिब से फ़ैसला सुनाया गया कुलभूषण यादव केस में, और भारत की जो इस्तदा थी कुलभूषण यादव को रिहा करने की, फांसी की सज़ा को कलअदम करने की, कुलभूषण यादव को दोबारा वापस भारत भेजने की, ये तमाम इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है, और सिर्फ कुलभूषण यादव तक काउंसलर की रसाई के लिए कहा गया है। और इस फैसले पे जो कि पाकिस्तान की कोर्ट की जानिब से सुनाया गया था, इस पर नज़रसानी के लिए कहा गया। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सियासी तज्ज़िया निगार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं ज़ैद हामिद साहब। अस्सलाम वालेकुम ज़ैद हामिद साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइएगा, आज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जानिब से जो फैसला सुनाया गया है, और ख़ास तौर पे जिस तरह भारत के इस मौक़िफ़ की शिकस्त हुई है, जो कहा जा रहा था कि पाकिस्तान से कुलभूषण यादव को रिहा करा लिया जाएगा, फांसी की सज़ा को कलअदम करार दे दिया जाएगा, और कुलभूषण यादव को दोबारा भारत बुला लिया जाएगा। क्या कहते हैं सर ख़ास तौर पे इस फैसले के हवाले से, जहां पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ की तायद की गई है कि हाँ कुलभूषण यादव को चूँकि शवाहिद के साथ गिरफ्तार किया गया था, इसलिए उस फैसले के हवाले से कुछ नहीं कहा जाएगा जो पाकिस्तान के अपने कवानीन के हवाले से दिया गया है? देखिए बुलंद, यहाँ तक तो पाकिस्तान की कामयाबी है
जो कि पूरा मीडिया भी कह रहा है, हर कोई समझ रहा है कि कुलभूषण जाधव को ना रिहा किया जाएगा और पाकिस्तान ही की अदालतें इसको रिव्यू करेंगी और पाकिस्तान चाहे तो फिर इसको सजा दे भी सकता है, फांसी भी दे सकता है। ये और इंडिया की यहाँ पर वाक़ई शिकस्त है, इसमें तो कोई शुबे की बात। लेकिन बात अब जरा गहराई में जाने की है। एक तो मीडिया यूफोरिया है, तूफान है, हर कोई खुशियां मना रहा है कि हम जीत गए। इंडियंस भी पागल हैं बिल्कुल, दे आर क्लेमिंग। जिस तरह उन्होंने एक सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा किया और जिस तरह उन्होंने F-16 गिराने की झूठ बोला, वो उसी किस्म की वो इस पर खुशियां मना रहे हैं। इन्होंने अभी तक देखा ही नहीं है कि इसकी रेमिफिकेशन उनके लिए क्या होंगे। लेकिन सबसे खतरनाक बात जिसकी वजह से मैं कंसर्न हूं कि दो बातें ऐसी हैं कि जिसकी वजह से अभी तक जिस पर कोई बात नहीं कर रहा। पहली बात यह कि पाकिस्तान के पास ये बहुत शानदार मौका था कि हम भारत को आलमी दहशतगर्द डिक्लेयर करवाते। ICJ ने इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया कि भारत पाकिस्तान के अंदर सरकारी तौर पर दहशतगर्दी करवा रहा है। ये डिमांड ना पाकिस्तान की जानिब से की गई, हमारी वकीलों की टीम ने ना डिमांड की, ना इसके ऊपर ICJ ने कोई कमेंट किया। जबकि कमेंट जो किया वो इतना खतरनाक है, आलमी तौर पर इसके जो असरात होंगे। उन्होंने कहा कि जो दहशतगर्द, जो जासूस, जो कातिल अगर रियासती तौर पर भी एक मुल्क दूसरे मुल्क में भेजता है, वो वहां कत्लेआम करता है, उसको भी वियना कन्वेंशन के तहत प्रोटेक्शन दी जाएगी। ये इंतहाई खतरनाक बात और इसकी रेमिफिकेशन, इसका जो फॉल आउट्स हैं ग्लोबल इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर बहुत खतरनाक पड़ेंगे। अब दुनिया की सारी कौमें एक दूसरे के अंदर दहशतगर्द भेजेंगी और उनको ये यकीन होगा कि ICJ उनको उसी तरह प्रोटेक्ट करेगी जैसे इन्होंने वियना कन्वेंशन का इस्तेमाल कर कुलभूषण जाधव को प्रोटेक्शन दिए। जो हमारे जज थे वहां पे तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब, उन्होंने वाहिद डिसेंटिंग नोट लिखा है कि वियना कन्वेंशन दहशतगर्दों और जासूसों के खिलाफ, इलीगल एलियंस के खिलाफ उनके फेवर में इस्तेमाल नहीं हो सकता। लेकिन बाकी 15 जजेस ने इससे इख्तिलाफ किया है और कहा है कि दहशतगर्द और जासूसों को भी वियना कन्वेंशन प्रोटेक्ट करता है। ये इंटरप्रिटेशन पहली दफा की गई है वियना कन्वेंशन की और इंतहाई खतरनाक। दूसरी जानिब बिल्कुल सर, यहाँ आपसे एक सवाल करना चाहूंगा सर, लीगल एक्सपर्ट्स का भी यही कहना था कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की भी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती कि वो किसी सूरत भी पाकिस्तान में किए गए किसी फैसले के ऊपर कोई फैसला सुना सके। सर, अगर तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जुरिस्डिक्शन चैलेंज की जाती तो क्या फैसला अक्सर मुख्तलिफ होता? हमने जुरिस्डिक्शन तो चैलेंज की थी, यही तो हुआ है हमारा। फिर एक्चुअली हमारे जितने आर्गुमेंट थे ICJ के खिलाफ या इंडिया की जो दलाइल थे उनके खिलाफ, हमारे सारे आर्गुमेंट डिस्ट्रॉय कर दिए ICJ। उन्होंने कहा, हमने कहा था कि आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, उन्होंने कहा जी हमारी जुरिस्डिक्शन है। हमने कहा वियना कन्वेंशन में ये नहीं आता, उन्होंने कहा वियना कन्वेंशन में आता है। हमने कहा जी ये हमारा दाखिली मामला है, उन्होंने कहा नहीं जी आपको हमारा बायलैटरल एक एग्रीमेंट है इंडिया के साथ, उन्होंने कहा आपका बायलैटरल एग्रीमेंट को हम मानते ही नहीं, आपको यूनाइटेड नेशंस के एग्रीमेंट के तहत चलना पड़ेगा। तो बेसिकली पाकिस्तान के सारे आर्गुमेंट्स को इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था। एक्चुअली मुझे लग रहा था शुरू में कि वी आर गोइंग टू लूज द केस, लेकिन हमारा केस इस लिहाज से बड़ा स्ट्रांग था कि हमारा दुश्मन बहुत निकम्मा था। इंडिया ने कोई एविडेंस ही नहीं दी, कोई केस ही बिल्ड नहीं किया ये साबित करने के लिए कि कुलभूषण जाधव पाकिस्तान कस्टडी में कैसे पहुंचा। उन्होंने ये कहा, शुरू में वो कहते थे कि हम ईरान से अगवा करके ले गए, इस सारी आर्गुमेंट का उन्होंने जिक्र ही नहीं किया। उससे पूछा गया कि हुसैन मुबारक पटेल और कुलभूषण जाधव दोनों के पासपोर्ट इंडिया ने इशू किए, क्यों किए? इंडिया जवाब नहीं दे सका। इंडिया का केस इतना कमजोर था कि ICJ अंधा गूंगा बहरा और बायस होने के बावजूद, मुतासिब होने के बावजूद ये फैसला नहीं दे सकता था कि पाकिस्तान इसको रिहा करके इंडिया वापस भेजे। तो वो उनकी मजबूरी थी, वरना उन्होंने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान को घेरे में लाया जाए। पाकिस्तान की हर इस्तदा रिजेक्ट की गई, हमारी कोई आर्गुमेंट नहीं सुनी गई। सिर्फ बाय नेचुरल जस्टिस वो जो हमारे पास था ये शख्स और दहशतगर्दी का इतना बड़ा एविडेंस था, उसकी वजह से ICJ मजबूर हुआ। लेकिन हमने जो पॉइंट मिस कर दिया कि हमने आर्गुमेंट ही नहीं उठाई कि इंडिया को भी आलमी दहशतगर्द डिक्लेयर किया जाए। ICJ अगर हम ये उठाते तो इंडिया को, ICJ को इस पर कमेंट करना पड़ता। सर, अगर पाकिस्तान अब चाहे, और सर मुझे ये भी बता दीजिएगा, एक छोटा सवाल आपसे सप्लीमेंट्री करना चाहूंगा। देखिए सर, पहले तो डिफेंस था ना, क्योंकि भारत की जानिब से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये दरख्वास्त डाली गई थी। अब अगर पाकिस्तान की जानिब से कोई केस डाला जाए भारत के ऊपर
कि अब तो सर एक बात प्रूफ हो चुकी है ना कि इंडियन स्पाई पाकिस्तान में मौजूद था, या भारत ने एक जासूस पाकिस्तान में भेजा। दहशतगर्दी भी मकसद थी जो खास तौर पे भारत का था, इसके अलावा इस मकसद के साथ साथ जासूसी करना भी मकसद था। तो क्या अब कोई केस डाला जा सकता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान की तरफ से कि भारत को आलमी दहशतगर्द करार दिया जाए, या भारत को रोका जाए कि इस तरीके की दहशतगर्दी की कार्रवाइयां या जासूसी की कार्रवाइयां भारत की जानिब से की जाती हैं? देखिए, ये सारा खेम परसेप्शन मैनेजमेंट का है, लॉबिंग का है, डिप्लोमेसी का है, फॉरेन पॉलिसी का है। आईसीजे में तो एक फैसला आ गया, वो आपके फेवर में ही आ गया। उन्होंने कम से कम अगर इंडिया को दहशतगर्द नहीं कहा तो जो सजा आपने दी थी उसको भी कंडेम नहीं किया। तो आप इसको तो कम से कम अपने फेवर में इस्तेमाल कर सकते हैं कि जी आईसीजे ने हमारे इस कदम को जो हमने इसके खिलाफ उठाया था इसको कंडेम करके इसको बरी नहीं कर दिया, हमारी ये सजा तस्लीम कर ली गई कि ये दहशतगर्द था, पाकिस्तान में जासूसी के लिए भारत ने भेजा था। लेकिन अब काम है डिप्लोमेसी का, अब अदालत में जाने की जरूरत नहीं है, अब डिप्लोमेसी का काम है। पूरी दुनिया के सफारतखानों में, पूरी दुनिया की लॉबिंग इन्वायरमेंट में, मीडिया में, हर जगह जाके कुलभूषण यादव को आपको प्रोजेक्ट करना है, इसका कन्फेशन दिखाना है, इंडिया को जलील करना है। हमें कोई जल्दी नहीं है इसको फांसी देने की, ये हमारे लिए पब्लिक रिलेशनिंग के लिए, प्रोपेगेंडे के लिए बड़ा जबरदस्त टूल है हमारे हाथ, और हमें इसको इस्तेमाल करना चाहिए कुछ अरसे के लिए। जेल में पड़ा रहे, हमें फर्क नहीं पड़ता, साल 2 साल बाद जान देंगे इसको। वी आर नॉट इन अ हरी टू डू दैट, लेकिन वी शुड। हेलो जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने ज़ैद हामिद साहब, हमें इसको बाकायदा इंडिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना चाहिए। और अब चूँकि ये बात साबित हो चुकी है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी इस बात पे कोई वर्डिक्ट नहीं दिया कि आया कुलभूषण यादव पाकिस्तान कैसे पहुंचा, उसके पास जो भारतीय पासपोर्ट हुसैन मुबारक पटेल के नाम से था वो भारत ने क्यों इशू किया, अगर मकसद जासूसी नहीं था तो। और इस हवाले से भारत के पास भी कोई जवाब नहीं था कि कुलभूषण यादव को हुसैन मुबारक पटेल का पासपोर्ट भी इशू किया गया, उसे पाकिस्तान में जासूसी और दहशतगर्दी के लिए भेजा गया। अब पाकिस्तानी हुकूमत का ये काम है कि हर इंटरनेशनल फोरम पे डिप्लोमेसी के ज़रिए भारत को आलमी दहशतगर्द करार देने के लिए स्टेप्स लिए जाएँ। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम पर पहुँचता है, मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।